भगवान अच्युतो कृतः विरोचताधिकंतातो पुरुषशक्तिर्यथा विरोचताधिकंतातो पुरुषशक्तिर्यथा। यहाँ श्रौत कक्ष में सभी प्रकार की श्रुतियां कर्मकांड परायण, उपासना कांड परायण, ज्ञान कांड पर्यवसित जितनी भर भी श्रुतियां हैं, केशवालोक से, केशव के दर्शन से सब कोई परमोत्सव हुआ, सब कोई श्रुतियां संतुष्ट, क्योंकि कर्मकांड परक श्रुतियों का भी संतोष उसी में है। प्राणी कर्मकांड करते करते वर्णाश्रमानुसारी धर्म कर्म का अनुष्ठान करते करते खूब कर्मकांड परा श्रुतियों की भक्ति करे और श्रुतियों का खूब सम्मान करे, तो उस सब का फल यही है कि अंत में उसको भगवत स्वरूप का दर्शन हो, भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो। अगर भगवत स्वरूप का दर्शन न हुआ, भगवत स्वरूप का साक्षात्कार न हुआ, तो हजारों लाखों श्रुतियों को कंठ कर लिया, उनके अर्थों का भी अनुष्ठान कर लिया और कुछ उसका परिणाम नहीं निकला, तो फिर सब व्यर्थ ही होती हैं श्रुतियां, असंतुष्ट ही होती हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् जजरतिम श्रमये वही केवलम। वर्णानुसार आश्रमानुसार ठीक ठीक श्रौत स्मार्त धर्म कर्म का सम्यक अनुष्ठान किया जाए, तो भी अगर उस सम्यक धर्मानुष्ठान का फल भगवत कथा सुधा में रति नहीं हुई, भगवत कथा अमृत में प्रीति नहीं हुई, तो वो सब केवल श्रम। श्रम तो और जगह भी होता है, श्रम एव ही केवलम, केवलम केवल श्रम ही श्रम है। और जगह तो श्रम के साथ कुछ फल भी होता है, श्रम भी होता है, कुछ फल भी होता है। यहाँ तो केवल श्रम ही श्रम है, फल कुछ नहीं। इसलिए कर्मकांड परक जो श्रुतियां हैं, उनकी भी सार्थकता इसी में है कि प्राणी कर्मकांडों का अनुष्ठान करके अपने बुद्धि को विशुद्ध कर दे, बुद्धि को शुद्ध कर ले, और बुद्धि को शुद्ध करके विषयों से विरक्त होकर के सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परात्पर पर ब्रह्म प्रभु का साक्षात्कार। उपासना कांड परायण जो श्रुतियां हैं, उनका सीधा ही अर्थ है उपासना का अनुष्ठान करते करते उपास्य का साक्षात्कार हो। दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, शांडिल्य विद्या, सत्य विद्या, उपनिषदों में जो अनेक प्रकार की उपासनाएं कही गई हैं, उन सब उपासनाओं का भी अंतिम यही परिणाम है कि बुद्धि निर्मल हो, निष्कलंक हो। कर्म कांड के अनुष्ठान के द्वारा, उपासना कांड के अनुष्ठान से बुद्धि की चंचलता दूर, बुद्धि निश्चल बने। निश्चल बुद्धि बन जाएगी, तब उस पर ब्रह्म ज्ञान की बातें, ब्रह्म साक्षात्कार की बातें टिक सकेंगी। नहीं तो ज्ञान बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहते जाते हैं, एक तरफ से आता जाता है, दूसरी तरफ से बहता जाता है। उस ज्ञान की कुछ कीमत नहीं रहती। ज्ञान वही जो ज्ञान चित्त में जमे, चित्त में स्थान पाए।
तो चित्त में स्थान वही पा सकता है उसी चित्त में जो चित्त स्थिर है, जो चित्त अचंचल है। अचंचल निश्चल चित्त में ही ज्ञान की बातें स्थिर होती। यही उपासना कांडों का भी अंतिम तात्पर्य है। और नेहनानास्ति किंचन इत्यादि वाक्य, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य, ये सब वेदांत वाक्य तो सीधे सीधे अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करती हैं। इन श्रुतियों का तो संतोष ही तभी होता है जब प्राणी को भगवत तत्व का साक्षात्कार हो। भगवत स्वरूप का साक्षात्कार ही इनके संतोष का मूल मंत्र है। तो इसलिए सर्वास्ताः कर्मकांड पराश्रुतियां, उपासना कांड पराश्रुतियां, ज्ञान कांड पराश्रुतियां, उसमें भी विध मुख से प्रतिपादन करने वाली तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतियां, निषेध मुख से अननु अह्रस्वम अदीर्घम नेति नेति, निषेध मुख से तत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, सर्वास्ता साप श्रुतियां, केशवालोक परमोत्सव निर्वृता, जीव को जो केशव का आलोक हुआ, केशव का दर्शन हुआ, इसी से सब श्रुतियों को परम उत्सव हुआ, श्रुतियों को परम आनंद आ गया। जिसके लिए वो श्रुतियां हैं वो प्रयोजन सिद्ध होने से ही श्रुतियों को संतोष होगा। जब जीव ने, इसीलिए तो बात है, दुनिया में प्राणी काम बनाता है अपना, तो दुनिया के लोग प्रशंसा करते हैं। कोई ईमानदार हो, दीनदार हो, सदाचारी हो, सच्चरित्र हो, भगवत परायण हो, उपासक हो, अपने आप वैकुंठ जाएगा, उसी को तो फल होगा। लेकिन फिर भी सब लोग प्रशंसा करते हैं, वाह 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 वाह, बड़े अच्छे। काम बनाया अपना, प्रशंसा किया दुनिया ने। और कोई प्राणी पाप करता है तो अपना नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान थोड़ा न करता है। पाप करता है, दुराचार करता है, अनाचार करता है, व्यभिचार करता है, अपना काम बिगाड़ता है, तो भी दुनिया के लोग निंदा करते हैं, थू 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 सब करते हैं। तो ये है सिद्धांत, अपना काम बनाओ, दुनिया के लोग प्रशंसा करें, अपना काम बिगाड़ो, दुनिया के लोग निंदा करें। तो इस तरह से जीवात्मा भगवान का साक्षात्कार करे, भगवान की उपासना करे, भगवान का अपरोक्ष साक्षात्कार करे। काम तो हुआ जीवात्मा का, कल्याण जीवात्मा का हुआ, पर श्रुतियों को भी इससे बड़ी प्रसन्नता होती है, ऋषियों महर्षियों को भी प्रसन्नता होती है, देवताओं को भी प्रसन्नता होती है। चलो भाई, ये भगवत तत्व साक्षात्कार में लग गया व्यक्ति, सब लोग उसका अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं, अनुसरण करते हैं। जो आदमी भगवत विमुख हो गया, भगवत विषय परायण हो गया, पाप पंक में फंस गया, अपना नुकसान करता है, अपनी हानि करता है, लोग भी निंदा करते हैं, लोग भी खराब समझते हैं। इसलिए ये जो श्रुतियां हैं, इन श्रुतियों को उत्सव इसीलिए हुआ कि जीवात्मा को केशव का आलोक हो, जीवात्मा को भगवान का दर्शन हो, सगुण रूप में, निर्गुण रूप में, जिस किसी रूप में उस अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म का दर्शन हुआ, केशव के उस आलोक से ही श्रुतियों को परम उत्सव हुआ, परम उत्सव प्राप्त। जैसे किसी को साम्राज्य पाने में सुख होता है, जैसे किसी को ऐन्द्र पद, ब्रह्म पद पाने में सुख होता है, वैसे श्रुतियों को परम उत्सव हुआ, परम सुख हुआ। और जहुर्विरह जनतापम, जीवात्मा का जो भगवान का विरह है, इससे ताप जीवात्मा को तो जाने होता है कि नहीं होता, पर श्रुतियों को बड़ा ताप होता है।
जीवात्मा को भगवान का विरह होता है, संताप तो जीवात्माओं को होना चाहिए, पर जीवात्मा जो जरा सावधान होता है, सजग होता है, उसको तो संताप होता है। बाकी मूर्ख जीवात्मा को उसका संताप नहीं होता, लेकिन श्रुतियों को संताप होता है। एक बड़ी सुंदर बात लिखा है, जिस समय जगत का संहार होने लगता है, जगत का संहार होने लगता है, तो भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा का जो दिन समाप्त होता है, ब्रह्मा के दिन खत्म होने में जो संहार होता है, प्रलय होता है, उसमें भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक नष्ट हो जाता है। महरलोक बाकी बचता है। महरलोक, महरलोक में रहते हैं, कहते भृगु आदि महर्षि, भृगु आदि महर्षि महरलोक में निवास करते हैं। तो कहते हैं भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक के प्राणियों को तो बड़ा संताप होता ही है, प्रलय के बीच में सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन महरलोक के लोगों को उसका कुछ आंच नहीं पहुंचती, संताप नहीं पहुंचता, लेकिन उनको एक ताप रहता है। भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक के प्राणियों को संतप्त होते देखकर महरलोक के निवासियों को बड़ा संताप होता है। बहुत सुंदर वचन है भागवत में, जच्चित्ततोदः कृपया इदं विदाम, जच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम। महरलोक निवासियों को अनिदम विदाम, इस परमात्म तत्व को नहीं जानने वाले जो लोग हैं, भूरलोक निवासी, भूअरलोक निवासी, स्वरलोक निवासी, उनके प्रति जो एक अनुग्रह का भाव, अनुकंपा का भाव, उसी का उनके हृदय में तोद होता रहता है, जैसे शूल की तरह महरलोक निवासियों को वही तोद होता है। ये बेचारे स्वरलोक निवासी, ये बेचारे महरलोक निवासी इस पूर्णतम पुरुषोत्तम परम ब्रह्म ज्ञान से वंचित, इस परम ब्रह्म ज्ञान से वंचित हैं, इसलिए ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, नाना प्रकार के तापों से संतप्त हो रहे हैं। तो महरलोक निवासियों को और कुछ कष्ट नहीं, केवल स्वरलोक के निवासियों के संताप से ही वो संतप्त होते हैं। और उस संताप में भी मूल बात ये कि इनको भगवत तत्व का विज्ञान नहीं है, ये बेचारे भगवत तत्व विज्ञान शून्य है। इसी कारण उनके ऊपर जो उनका एक शिष्ट अनुग्रह होता है, उस अनुग्रह से ही उनके हृदय में बड़ा ताप होता है। इसलिए समझ लीजिए आप, जब इस प्रकार से महरलोक निवासियों को स्वरलोक निवासी लोगों का अज्ञान देखकर संताप होता है, तो श्रुतियां जो साक्षात भगवान की एक प्रकार की अनुग्रह शक्ति है, क्योंकि शास्त्रों में ये बताया है कि भगवान ही कृपा करके अपना स्वरूप बतलाने के लिए वेद के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का स्वरूप कौन जाने? लिखा है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमो। हे पुरुषोत्तम, आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता। अपने आप से आप अपने को जानते हैं, अपने आप से आप अपने को जानते हैं। आपको जानने के लिए आप ही साधन है, तो आप ही वेद बनते हैं, आप ही श्रुति स्मृति बनते हैं,
आप ही आचार्य बनते हैं, गुरु बनकर आचार्य बनकर भी आप ही प्रकट होते हैं, दूसरा कोई नहीं। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुष ही पर ब्रह्म को जान सकता है। तो भगवान ही आचार्य बनकर भी, भगवान ही वेद और श्रुति बन करके भी, भगवान ही अनेक अनुग्राहक शक्तियों के रूप में प्रकट होकर और अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं जीवात्मा। इसीलिए तो भगवान को अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कहा जाता है। भगवान अकारण करुण है, करुणा वरुणालय है, अशरण शरण है, परम दयामय। उनका प्रत्येक चेष्टा, उनका प्रत्येक व्यापार इसीलिए होता है कि प्राणी संसार से विमुख होकर मेरे स्वरूप की ओर संलग्न हो, मुझे जान सके, मुझे पहचान सके। संपूर्ण प्रयास इसीलिए आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम भगवान सृष्टि रचते। सृष्टि रचने की क्या जरूरत? कोई अपना काम है भगवान का। भगवान को कोई सम्मान ग्रहण करना है, प्रतिष्ठा ग्रहण करनी, क्या लाभ होगा भगवान को? तुमने सूर्य नारायण को 3 अंजलि जल दिया तो सूर्य की प्यास बुझ गई, सूर्य प्यासे बैठे हैं। तुमने सूर्य नारायण को दीपक दिखा दिया तो सूर्य का अंधकार दूर हो गया, सूर्य अंधेरे में बैठे हैं। तुम्हारे दीपक के टिमटिमाते हुए प्रकाश से उनका अंधेरा दूर हो गया। क्या पागलपन की बात? कुछ नहीं। वो तो परम दयालु, अकारण करुण, करुणा वरुणालय, अशरण शरण, परम दयामय, केवल जीवों के अनुग्रह के लिए ये सब स्वीकार करते। आप आरती दिखाओ, ठीक हो, भी स्वीकार कर लेंगे। 1 अंजलि जल दे दो भगवान को, भी स्वीकार कर लेंगे। तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दो, ठीक है। बिल्वदल चढ़ा दो, ठीक है। निमित्त अनेक प्रकार के हैं। किसी न किसी निमित्त को पकड़कर भगवान का अनुग्रह प्राप्त करो। अनेक निमित्त, जो निमित्त तुम्हारी समझ में आ जाए, किसी एक निमित्त को समझ लो, उसी निमित्त को पकड़ लो, उसी के द्वारा भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लो। बस और कुछ। एक तुलसी का पत्ता चढ़ाकर, एक बिंदु गंगा जल चढ़ाकर, एक बिल्वदल चढ़ाकर, भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान का चिंतन करके, भगवान की उपासना करके, शास्त्रोक्त विभिन्न उपायों का अनुष्ठान करके, जिस किसी तरह से भी भगवान की आराधना करके प्रभु को संतुष्ट कर लो, प्रभु को प्राप्त कर लो, प्रभु को साक्षात्कार कर लो। साक्षात्कार कर लेने का माने स्वयं कृतकृत्य हो जाओ, स्वयं भवबंधन से विनिर्मुक्त हो जाओ, स्वयं अनेकानर्थ परिप्लुत भवाटवी में जो अरबों वर्षों से भटकते भटकते परिश्रांत हो रहे हो, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह तो सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सव निर्वृता। सब प्रकार की श्रुतियां, कर्म कांड पराश्रुतियां, उपासना कांड पराश्रुतियां, वेदांत पराश्रुतियां, निवृत्त पराश्रुतियां, प्रवृत्त पराश्रुतियां, अन्य पूर्विका श्रुतियां, अनन्य पूर्विका श्रुतियां, नाना प्रकार की जो श्रुतियां हैं परम ब्रह्म तत्व को बतलाने के लिए, परम ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए ये प्रयत्नशील है। माता पिता से भी कोटि गुणित अधिक हितैषिणी, ऐसा भगवान शंकराचार्य अनेक स्थान पर कहते हैं। माता पिता से भी शतकोटि गुणित अधिक परम हितैषिणी भगवती श्रुति है, और वो जीवों का कल्याण चाहती हुई अनुक्रोश सानुक्रोश बोलती है। सानुक्रोश इह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि ही। अगर इसी जीवन में, इसी मानव जन्म में जीव ने भगवान को जान लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, भगवान का अनुभव कर लिया, तो उसका जीवन सार्थक है, सफल है, जन्म सफल हो गया,
न चेदिहा वेदित, अगर इसी मानव जीवन में तत्व को नहीं जाना, तत्व को नहीं पहचाना, वस्तु को नहीं समझा, तो बोले महती विनष्टि, महान विनाश है, महान अनर्थ है। विष्णु पुराण आदि वाले बोलते हैं, साहा निस्तन महत छिद्रम साचांद जड़मूढ़ता जन्मुहूर्तं क्षणम वापी केशवन नैव चिंतयेत्। वही हानि है, वही छिद्र है, वही अंधता है, वही जड़ता है, वही मूढ़ता है, जो क्षण भर भी, मुहूर्त भर भी प्राणी भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, वही हानि, वही महती विनष्टि, वही छिद्र, वही अनर्थ, वही सब कुछ उपद्रव। तो जहुर विरह जनतापम, जीव को जो भगवत विरह से, जीव को जो भगवत विरह हो रहा है अनादिकाल से, उससे जीव को जो संताप हो रहा है वो, और उस संताप से, जीव के संताप से जो श्रुतियों को संताप है, सानुक्रोश, उनका जो सदैव हृदय में अनुताप है। अहो, ये श्रुतियां अपने प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न परात्पर पर ब्रह्म प्रभु के ज्ञान से वंचित है, अनेकानर्थ परिप्लुत भवाटवी में भटक रहे हैं। इस प्रकार का जो उनका सानुक्रोश अनुताप है, उस अनुताप से मुक्त हो जाता है, उन श्रुतियों को आनंद आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। अब इन जीवों को भगवान का रूप समझ में आता है, भगवत स्वरूप साक्षात। ताभिर्विधूत शोकाभिः, इस पक्ष में भी लगता है, ताभिर्विधूत शोकाभिः विधूतः जीवानां शोकः याभिहिता, विधूत शोका ताभिः विधूत शोका, जीवों के शोकों को जिन्होंने विधूलन कर डाला, माने श्रुतियों ने, श्रुतियों के ही कारण जीवों का शोक दूर हो। माने श्रुतियों का जब अनुग्रह प्राप्त होता है, श्रौत अर्थ का प्रबोध होता है मन में, तभी तो तत्र को मोह कः शोक एकत्व अनुपश्यतः। एकत्वदर्शी को, ब्रह्मात्म तत्वदर्शी को शोकोपलक्षित संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। शोकोपलक्षित संसार सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाता है। तो ताभिर्विधूत शोकाभिः, विधूत हो गया है, विशिष्ट रूप से कंपित हो गया है, प्रकंपित हो गया है, प्रकंपित हो गया है शोक जिन्हों, जाभी, जिनके कारण, जिनके द्वारा, जिन तत्त श्रुतियों के द्वारा जीवों के शोक विधूत हो गए, बाधित हो गए, वे श्रुतियां। ताभिर्विधूत शोकाभिर भगवान अच्युतो व्रतः, भगवान अच्युत, कभी न प्रच्युत होने वाले, जिनकी अनंत सत्ता, जिनका अनंत बोध, जिनका अनंत ज्ञान, जिनका अनंत आनंद, जिनका अनंत ऐश्वर्य, जिनकी अनंत महिमा कभी नहीं नष्ट हो। अप्रच्युत, अप्रच्युत है जिनका महात्म्य, ऐसे भगवान। और भगवान है, भगवान है माने वो समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, सांगोपांग रूप से, नित्य रूप से जिसमें रहती, का नाम भगवान। भगवान किसको कहते हैं? 6 प्रकार का भग होता है, 60 प्रकार का भग जिसमें होता है उसका नाम भगवान। कौन 60 प्रकार का भग? यही ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्मस्य यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश,
समग्र श्री, ये सब कुछ जिसमें रहता है उसका नाम भगवान। तो भगवान और अच्युत, भगवान और अच्युत कभी न प्रच्युत होने वाले ऐसे भगवान ताभिः विधूत शोकाभिः, जीवों के शोकों को विधूनन करने वाली श्रुतियों से आवृत होकर के, श्रुतियों से संगत होकर भगवान भी शोभित होते। भगवान की भी शोभा कब बढ़ती है? भगवान की भी शोभा कब बढ़ती है? आप जानते हो कितने स्थानों में जिनके द्वारा भगवान का प्रबोध होता है, जिनके द्वारा भगवान का साक्षात्कार होता है, उनकी महिमा, उन्हीं से भगवान की शोभा बढ़ती। सुना नहीं? उदयनाचार्य महाराज बड़े नैयायिक, बड़े तार्किक, बड़े पंडित, पहुंच गए जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने। भगवान के मंदिर का दरवाजा बंद हो, देर के पहुंचे, थोड़ी देर हो गई, बंद हो गया। उदयनाचार्य वहीं अड़ गए, और महाराज हम आए हैं, हमको दर्शन नहीं होगा। तब पुजारियों ने कहा महाराज पट भगवान का बंद हो गया। हाँ, भगवान का पट बंद हो, हम कुछ नहीं, भगवान के लिए हम कुछ नहीं। बोले वहीं ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तवस्। याद रहे, भगवान ऐश्वर्य मद में उन्मत्त हो गए हो, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हो, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो, ऐश्वर्य मद से उन्मत्त हो गए हो, मेरी उपेक्षा करके पट बंद करके बैठ गए हो भीतर। याद रखना, जिस समय बौद्ध लोग तुम्हारा खंडन करेंगे, उदयनाचार्य ही तुमको सिद्ध करेगा, दूसरा कोई नहीं सिद्ध करेगा। दुनिया में तुम्हारी सत्ता को, दुनिया में तुम्हारी सत्ता को जमाने वाला, चमचमाने वाला उदयनाचार्य होगा और कोई नहीं होगा। न्याय कुसुमांजलि फिर उनकी गजब की चीज है। न्याय कुसुमांजलि नास्तिकों का दर्प दलन करने वाली चीज है, नास्तिकों का, अनीश्वरवादियों का दर्प दलन करने वाली चीज न्याय कुसुमांजलि है। में उन्होंने बड़ी दिव्य दिव्य श्रुतियों से, बड़े दिव्य दिव्य युक्तियों से, बड़े अद्भुत तर्कों के द्वारा ईश्वर को सिद्ध किया। अनेक स्थानों में ये एक तरह का भक्त का स्नेह है, स्नेह से वो ऐसा भक्त बोल रहा है। वास्तविक घमंड होता तो थोड़ो न भगवान का पट खुलता, भगवान का पट खुल गया। अगर वास्तविक घमंड होता तो घमंड से थोड़ो न पट खुले। तो प्रेम है, प्रेम, परम प्रेम। इतना अद्भुत ग्रंथ न्याय कुसुमांजलि। इत्येवं श्रुतिनीति संप्लवजलैर्भूयो विराक्षालिते येषान्नास्पदमादधासि हृदये ते शैलसाराशया किंतु प्रस्तुत विप्रति विविधया पिच्चैर्भवच्चिन्तका काले कारुणिकत्वैव कृपया ते तारणीया नराः। बड़े नैयायिकों की युक्ति से कुछ ऊपर उठकर उन्होंने कहा। नैयायिक लोग तो कहते हैं कि साहब ये तो एतेन देवा भूमि जनेन देव एकः इत्यादि देव आगमा अपि अनुसंधेयाः। ऐसा मुख्य बात को कहते हैं, मुख्य अनुमान ही। उदयनाचार्य जी संपन्था का नहीं अवलंबन करते। तो शुरू में कहते न्याय चर्चे यमीशस्य मननव्यपदेश भाग उपासनैव क्रियते श्रवणानंतरागत। पहला श्रवण, उदयनाचार्य कहते पहले श्रवण, पहले वेदांतों का श्रवण करो, उपनिषदों का श्रवण करो। उपनिषदों के द्वारा ही परात्पर पर ब्रह्म तत्व का प्रबोध होता। श्रवण करो, फिर उसके बाद ही हमारी न्याय चर्चा लो। ये क्या है? मननव्यपदेश भाग उपासनैव क्रियते।
श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मदर्शन के उद्देश्य से श्रवण करो, माने उपक्रमोपसंहारादि खट विधिलिंग से उपनिषदों का महातात्पर्य परब्रह्म में निर्धारण करो, फिर उसको मननात्मक तर्कों के द्वारा सुव्यवस्थित करो। तो उसी में ये हमारी मनन जो है, ये श्रवणानंतरागता मननात्मिका उपासना है। इसलिए न्याय कुसुमांजलि के तर्क शुष्क तर्क नहीं है, बड़े महत्वपूर्ण तर्क हैं। जैनों के तर्कों से, बौद्धों के तर्कों से, मीमांसकों के तर्कों से इन तर्कों का खंडन नहीं है, क्योंकि ये तो श्रवणानंतरागता उपासना मननात्मिका, इसलिए श्रुति से उपोद्बलित। इसीलिए तमाम श्रुतियों में जो तमाम बृहदारण्यक उपनिषद आदिकों में जो भाष्यकार आदिकों ने ईश्वर की सिद्धि की युक्तियां दी हैं, वे सब उदयनाचार्य जी की न्याय कुसुमांजलि में मिल जाती है। बड़े समारोह के साथ बड़े परम दयालु अंततोगत्वा ईश्वर से कहते हैं, प्रभु ये नास्तिक लोग जो आपका खंडन करते हैं दिन रात, इन पर भी आप कृपा करना, इनकी भी उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि ये लोग भी आपकी उपासना कर रहे हैं। हम लोग मंडन करने के लिए आपका चिंतन करते हैं, ये खंडन करने के लिए आपका चिंतन करते हैं। चिंतन तो आपका ये भी करते हैं। शास्त्रार्थ हो रहा है, 3 दिन शास्त्रार्थ लगातार जमकर हुआ, अब कल शास्त्रार्थ है, अंतिम तय होना है। अब नास्तिक अपने घर में जाग जाग कर बिहान कर रहा है, ऐसी बढ़िया कोई युक्ति निकल जाए कि ईश्वर की धज्जियां उड़ा दो, और आस्तिक रात रात जाग कर बिहान करता है, ऐसी बढ़िया तर्क मिल जाए कि ईश्वर को चमचमा दो, ईश्वर से। इस तरह से ईश्वर साधन, ईश्वर बाधन के लिए दोनों युक्तियां ढूंढते हैं, दोनों तर्क ढूंढते हैं। तो अभिनिवेश आग्रह दोनों को है, ईश्वर का चिंतन दोनों कर रहे हैं। एक इसलिए कर रहा है कि ईश्वर का खंडन कर डालूं, एक इसलिए चिंतन कर रहा है कि ईश्वर का मंडन कर डालूं। चिंतन तो दोनों ही कर रहे हैं, वो भी। तो इसलिए उदयनाचार्य कहते हैं, मैंने यद्यपि श्रुतियुक्त रूपी निर्मल जल से, मैंने यद्यपि श्रुतियुक्त रूपी निर्मल जल से नास्तिकों के दुस्तर्क कलंक पंक मलिन मानस पंकज को धोने का प्रयास किया। नास्तिकों का जो दुस्तर्क कलंक पंक से मलिन मानस है, उसको धोने का श्रुतियुक्त रूपी निर्मल जल का प्रयोग किया। तो भी जिनके हृदय में आप पर विश्वास नहीं जम पाया, मेरे इन तर्कों को सुन करके भी जिनके हृदय में आप पर विश्वास नहीं हुआ, ते शैल सारा शया, उनका हृदय नहीं वज्र का टुकड़ा, वज्र का टुकड़ा, शैल सारा शया। परनाथ किंतु प्रस्तुत विप्रतीप विधया, प्रस्तुत जो ईश्वर सिद्धि उसके विप्रतीप रूप से, विरोधी रूप से, वो भी बहुत चिंतका, आपके ही चिंतन करने वाले हैं, आपका ही ध्यान कर रहे हैं। इसलिए हे कारुणिक, आप तो अकारण करुण हो, आप तो करुणा वरुणालय हो, अशरण शरण हो, परम दयामय हो। आपको क्या अनुकूल लेन प्रातकूल लेन किसी तरह से कृष्णानुस्मरण करे। इसीलिए कई भक्तों की तो भक्ति की परिभाषा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुस्मरणम भक्ति रुच्यते। अन्याभिलाषिता शून्य होकर, ज्ञान कर्मादि से अनावृत होकर, अनुकूलेन कृष्ण का अनुस्मरण ही भक्ति। पर मधुसूदन सरस्वती ने कुछ नहीं जोड़ा, अनुकूल लेन कहते किसी तरह से कृष्ण अनुस्मरणम भक्ति रुच्यते, चाहे अनुकूल लेन चाहे प्रातकूल। कंस भले प्रातकूल लेन कृष्ण अनुस्मरण कर रहा है, मधुसूदन की दृष्टि से वो भी भक्त। रावण कुंभकर्ण दंत भक्त शिशुपाल प्रातकूल लेन कृष्ण का अनुस्मरण कर रहा है, इनकी दृष्टि से वो भी भक्त। तो चाहे अनुकूल लेन अनुस्मरण करो, चाहे प्रातकूल लेन अनुस्मरण करो, जेन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी तरह से भी मन कृष्ण में सन्निविष्ट हो, मन भगवान में सन्निविष्ट हो। कामं क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो जानत तन्मयतांगिते। काम से, क्रोध से,
भय से, ईर्ष्या से, किसी ढंग से भगवान का जो चिंतन कर रहा है, किसी दृष्टि से भी जो भगवान का चिंतन कर रहा है, अंततोगत्वा उसको भगवत पद की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवत पद की प्राप्ति उसको होनी चाहिए जिस किसी तरह से भगवान का चिंतन कर रहा है। तो इस दृष्टि से हमारे कहने का मतलब दूर न जाइए, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भगवत प्रबोध से ही भगवत का महत्ता बढ़ती। भगवान तो सबके हृदय में है, शूकर कूकर कीट पतंग पशु पक्षी देवता दानव मानव सबके हृदय में भगवान है, पर भगवान की कै कौड़ी कीमत है वहां। कुत्ते के हृदय में भगवान, गधे के हृदय में भगवान, हमारे हृदय में, आपके हृदय में भगवान। भगवान तो वही है, अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, पर जब तक उसका प्राकट्य नहीं है, जब तक उसका साक्षात्कार नहीं है, जब तक उसका अनुभव नहीं है, तब तक उसकी क्या कीमत? कुछ नहीं है। इसलिए व्यापक ब्रह्म बिरज अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, फिर ही जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, वही भगवान सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सबके हृदय में बैठे हुए हैं, फिर भी जीव दुखारी बनकर कूकर बन रहा, शूकर बन रहा, कीट पतंग बन रहा, अनेक अनर्थ परिप्लुत भवाटवी में भटक रहा है। उस भगवान के होने का क्या मतलब है? क्या तो भगवान की शोभा तभी जब भगवान का साक्षात्कार, भगवान का अनुभव। इसलिए नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, श्रुति कहती नैनम अविदितो देवो भुनक्ति। देव का जब तक वेदन नहीं होता, देव का जब तक साक्षात्कार नहीं होता, तब तक देव पालन नहीं करते, देव रक्षण नहीं करते। इसलिए देव का प्रकाश जिससे होता है, उनसे समृत होकर के भगवान सुशोभित हो। भक्तों के बिना भगवान की क्या शोभा? जहां भगवान नहीं तहां भक्त की शोभा क्या? तभी तो गोपांगनाओं के बीच में प्रकट होकर, रासेश्वरी निकुंजेश्वरी राधा रानी के सन्निधान में प्रकट होकर भगवान की जो महिमा है, वो अकेले भगवान कहीं बैठे होंगे, उन भगवान की क्या महिमा? तो इसलिए भक्तों के हृदय में प्रकट भगवान की शोभा, आभा, प्रभा, कांति बढ़ती। भक्तों के बीच में प्रकट होने पर भगवान के जो व्यंजक, इसलिए भगवान कई जगह बोलते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। तो विप्र प्रसादान मम राम नाम, भगवान कहते विप्र प्रसाद से हम धरणी धर हैं, विप्र प्रसाद से हम कमलावर हैं, विप्र प्रसाद से हमारा राम नाम है, विप्र प्रसाद से हम सब कुछ हैं। इसका मतलब क्या भगवान को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उनके छू मंत्र से भगवान हो गए? ये बात नहीं। भगवान तो अनंत ब्रह्मांड नायक है ही है, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है ही है, पर उनकी अभिव्यंजना जो हुई, उनका प्राकट्य जो हुआ, वो कैसे हुआ? वेदादि शास्त्रों के द्वारा हुआ। वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, आचार्यत्व ये ब्राह्मणों के हाथ में रहा। आचार्यत्व ब्राह्मणों के हाथ में रहा ना। वो भोज इसीलिए तो वंदना करता, भोज जो है राजा भोज, वो है कोई नाटक उसका है ना। उच्चैर्गतिर जगत सिद्ध्यति धर्म तस्य प्रकाशन तस्य प्रवाच वचनई कृतकेतरैश्चेत् तेषां प्रकाशन दशाच महीसुरैश्चेत् तानंतरेण निपतेत् कोनुमत् प्रणामः। भोज कहता है उन ब्राह्मणों को छोड़कर मेरा प्रणाम किनके सामने हो, किनको मैं प्रणाम करूं? तानंतरेण, उन ब्राह्मणों को छोड़कर मैं किनको प्रणाम करूं? कौन ब्राह्मण? कहने लगे संसार में उच्चैर गतिर जगत सिद्ध्यति धर्म तश्चेत, अगर संसार में ऊंची से ऊंची गति धर्म से ही सिद्ध होती, धर्म के बिना ऊंची गति नहीं। सम्राट स्वराट विराट इंद्र महेंद्र ब्रह्म इंद्र उपेंद्र जो कुछ भी ऊंची से ऊंची गति है धर्म का परिणाम।
उच्चैर्गतिर्जगत सिद्ध्यति धर्म तस्चे, और तस्य प्रमाच, उस धर्म का यथार्थ ज्ञान किससे होता है? कृतके तरैर वचन, आकृतक वचन, नित्य वचन। दुनिया के सब वचन तो अनित्य, आकृतक वचन, कृतकेतर वचन, वेद वचन। वाचा विरूप नित्यया वृष्णे 14 सुष्टुतिम तस्मै नूनमभिद्यवे, वाचा विरूप नित्यया वृष्णे 14 सुष्टुतिम। तो नित्यावाणी, नित्या वेद वाणी के द्वारा ही धर्म की प्रमिति होती, धर्म का यथार्थ ज्ञान वेद वाक्यों के द्वारा। और तेषाम प्रकाशन दशा, वेदों का प्रकाशन कैसे होता है? मनमानी तो वेद पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक पढ़ लो वेद आ गया तो नहीं। दूसरे मंत्रों की भी बात लिखी है, पुस्तके लिखितान मंत्रान दृष्ट्वा जपत जो नरः सजीवन्नेव चांडालः मृतस्वाचा भी जाए। पोथी में लिखी हुए मंत्र को देख करके जो जप करने लगता है, पुस्तक में लिखे हुए मंत्रों को देखकर जो जप करने लगता है, वो जीता हुआ चांडाल है, मरकर कुत्ता होता है। एतावता मनमानी किसी पुस्तक को देखकर कोई मंत्र कंठ करके जप कर लेना, इसका कुछ महत्व नहीं होता। आचार्य परंपरा से प्राप्त मंत्र, जिनने उन मंत्रों को परंपरा से प्राप्त किया है, जिन्होंने उन मंत्रों को जप किया है, जिन्होंने उन मंत्रों का अनुष्ठान किया है, उनकी परंपरा से उस मंत्र को प्राप्त करके तब उसको जप करने से उसका महत्व होता है। इस तरह से वेद के लिए भी आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुष ही उस परात्पर परम तत्व को जान सकता है। ना वेद बिन मनुचेतम बृहंतम, अवेदविद उस परम तत्व को नहीं समझ सकता। तंतोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उपनिषदेक समधिगम्य परात्पर परम ब्रह्म तत्व है। इन सब दृष्टियों से जो भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद से हम धरणी धर हैं, विप्र प्रसाद से मेरा राम नाम है, विप्र प्रसाद से मैं कमलावर हूँ, विप्र प्रसाद से मैं अमुक हूँ। इसका मतलब यही है कि भगवान का प्राकट्य हुआ जिससे, भगवान की अभिव्यक्ति हुई जिससे, भगवान का स्वरूप विज्ञात हुआ जिससे, उसका महत्व भगवान मानते। इसीलिए श्रुतियां जिनके द्वारा भगवत स्वरूप साक्षात्कार होता है, जिनके बिना सब अंधकार में रहते हैं, वो श्रुतियां, कर्म कांड परा श्रुतियां, उपासना कांड परा श्रुतियां, ज्ञान कांड परा श्रुतियां, विधि 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 परजवसायिनी श्रुतियां, निषेध परजवसायिनी श्रुतियां, विधि मुखेन ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, निषेध मुखेन ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां, अन्य परा अनन्य परा श्रुतियां, सब श्रुतियों से समावृत हो करके भगवान बड़े सुशोभित होते हुए ताभिर्विधूत शोकाभिः, विधूता जीवानां शोकाः जाभिः ताः विधूत शोकाः ताभिः विधूत शोकाभिः, विधूत शोकाभिः कर्म कांड परा, उपासना कांड परा, ज्ञान कांड परा, विभिन्न प्रकार की श्रुतियां जिन्होंने जीवों के शोकों को समूल उन्मूलन कर डाला। तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यता के अनुसार ऐसी श्रुतियों के साथ संगत होकर, यही तो सबसे बड़ी बात, तत्व समन्वयात। भगवान बादरायणी ने सूत्र लिखा, तत्व समन्वयात। समन्वयात माने सर्वासाम श्रुतीनाम तस्मिन् परस्मिन् ब्रह्मणेव सम्यक अन्वयः पर्यवसानम। जितनी बार भी श्रुतियां हैं, हरेक उपनिषदों की श्रुतियां, सब श्रुतियों का समन्वय परब्रह्म में, कर्मकांड परक श्रुतियों का, उपासना कांड परक श्रुतियों का, वेदांत की विभिन्न शाखाओं की श्रुतियों का, सबका समन्वय ब्रह्म में, तत्व समन्वया। तो इसलिए
माने श्रुतियों का समन्वय जिसमें हुआ उसी का महत्व आस्तिक की दृष्टि में हुआ। बोले भाई प्रधान में श्रुतियों का समन्वय होता है कि नहीं? सांख्यवादियों का जो प्रधान है प्रकृति है, प्रकृति में श्रुतियों का समन्वय होता है कि नहीं? बोले ईक्षतेर ना शब्दम ईक्षतेर ना शब्दम, अशब्दम माने शब्द प्रमाण शून्यम, अनुमानम अनुमीयते इति अनुमानम माने प्रधानम, और न जगत कारणम, वो जगत का कारण नहीं है। सांख्यवादियों का जो प्रधान है अनुमान है वो शब्दगम्य नहीं है, शब्द के तात्पर्य का विषय नहीं है। इसलिए ईक्षतेर न शब्दम अशब्दम शब्द प्रमाण शून्यम अनुमानम प्रधानम न जगत कारणम। क्यों? जगत कर्तु ईक्षते है, जगत कर्ता में श्रुतियों ने ईक्षण बतलाया। श्रुतियों ने कहा है जो जगत करता है वो पहले ईक्षण करता है तब जगत की रचना करता है। तो बेचारे जड़ प्रधान में ईक्षण कहां से बनेगा? प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति में ईक्षण कहां से आया? ईक्षण तो चेतन का धर्म है, अचेतन ईक्षण कर सकता है, अचेतन तो ईक्षण नहीं कर सकता। यहाँ ईक्षते जगत कर्तु ईक्षितृत्व श्रवणात्, जगत कर्ता में ईक्षितृत्व श्रवण है। ईक्षण पूर्विका सृष्टि श्रुत है उपनिषदों में, तदैक्षत एको हम बहुश्याम। इस तरह से ईक्षण पूर्विका सृष्टि है, तो वो ईक्षण प्रधान में जड़ में प्रकृति में बन नहीं सकता, इसलिए उसमें श्रुतियों का समन्वय नहीं है। परमाणु में श्रुतियों का समन्वय नहीं है, स्वभाव में श्रुतियों का समन्वय नहीं है, और किसी तत्व में श्रुतियों का समन्वय नहीं है। श्रुतियों का समन्वय न होने से सब त्याज्य हो गए आस्तिकों की दृष्टि में। श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में है, इसलिए ब्रह्म आदरणीय है। ब्रह्म जगत कारण है, ब्रह्म जगत मूल है, ब्रह्म जगत का अधिष्ठान है, ब्रह्म ही सर्व प्राणियों का सेव्य है। क्यों? इसलिए कि तत्व समन्वया, उसमें श्रुतियों का समन्वय है आस्तिकों के लिए, इसीलिए तो श्रुतियों का मान है। ईश्वर श्रुतियों के विरुद्ध बोले तो प्रणाम महाराज पधारो जय निंदत निंदित भयो, गोस्वामी जी ने बोला है? विदित बुद्ध अवतार, गोस्वामी तुलसीदास जी बोल गए। कहते हैं कट्टर वैष्णव, कट्टर वैष्णव, और गोस्वामी तुलसीदास जी बोल गए जय निंदित निंदत भयो, जय निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार बहुत प्रसिद्ध बुद्ध अवतार, और उन्होंने श्रुतियों का निंदा किया, निंदित हो गए, स्वयं उनकी निंदा हो। जहां पैदा हुए वहां उनका नामो निशान न रह गया। अब फिर बौद्धों के कोई पुत्र पौत्र प्रपौत्र उत्पन्न हुए हैं, इसलिए थोड़े से अब उनका हो रहा है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं। चीन में, लंका में, जापान में, कहीं बाहर भले ही कुछ बौद्ध धर्म बौद्ध नाम वाम सुनाई दे, यहाँ कुछ बौद्ध का। अब भी कितने दिन से सारनाथ की खाक छान रहे हैं कुछ लोग वहाँ बौद्ध गया की खाक छान रहे हैं, तो कुछ यहाँ जमा नहीं रहा। जैनों का बल्कि कुछ जमाया हुआ, औरों को जमाया, बौद्धों को कुछ नहीं जमाया। क्यों? कि उन्होंने वेद की निंदा, श्रुतियों की निंदा। इसलिए श्रुतियों का बड़ा आग्रह, श्रुतियों का सम्मान आस्तिक की दृष्टि में सबसे बड़ा सम्मान श्रुतियों का। इसलिए श्रुति समन्वया, तो ठीक इसलिए ताभिर विधूत शोका भी, जीवों के शोकों को समूल उन्मूलन करने वाली जो श्रुतियां, उन श्रुतियों से संगत होकर भगवान अच्युतो व्रतः, भगवान अच्युत, उन भगवान अच्युत स्वतः शोभित है, स्वतः वो परम आनंद घन है, उनकी शोभा आभा प्रभा कांति दूसरे से नहीं होने जाने वाली है। तो भी व्यरोचिताधिकम तात हे तात अधिकम व्यरोचतो, वो तत्त श्रुतियों से संगत हो करके, माने श्रुति समन्वित हो करके, श्रुतियों का समन्वय उनमें हो गया,
इसलिए उन सब श्रुतियों से समन्वित होकर के भगवान अच्युतो अधिकम विरोचतो और अधिक शोभा को प्राप्त हो। पुरुष शक्ति था, जैसे पुरुष परमानंद घन रूप होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, तो भी जब उसमें शांति, दांति, विरक्ति, विज्ञप्ति, साक्षात्कृति आदि शक्तियां प्रकट होती हैं, तत्पुरुष की शोभा बढ़ती। भले पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो, भले पुरुष जो कुछ भी हो, पर जब तो उसमें दांति नहीं, शांति नहीं, विरक्ति नहीं, भगवत प्रज्ञप्ति नहीं, भगवत साक्षात्कृति नहीं, तब तक जीव की क्या? कुत्ता भी जीव है, कौआ भी जीव है, गिद्ध भी जीव है, सब जीव ही जीव तो है। जीव की किसकी क्या शोभा? अरे उसी जीव की शोभा है, ये भाई ज्ञानी है, ये भगवत स्वरूप साक्षात्कार संपन्न है, यही तो जीव की शोभा है। वो सब नहीं है तो क्या जीव? जीव है, जीव क्या है? इस तरह से जैसे पुरुष शक्ति फिर जथा, बाकी फिर बतलाई था, कोई उदाहरण यहां जमता नहीं दूसरा। इसलिए राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोर, राम रावण का संग्राम कैसा हुआ? बोले जैसा आल्हा उदल का संग्राम है। क्या कौरव पांडव का संग्राम? कहते विभीषण को निमंत्रण दिया दुर्योधन आदिकों ने, आओ आओ आपको भी निमंत्रण है, कौरव पांडवों का संग्राम ऐतिहासिक संग्राम होगा, बड़ा महत्वपूर्ण संग्राम होगा, आप भी आइए, पधारिए हमारे संग्राम में। विभीषण ने कला दिया, ठीक है लड़ भिड़ लो, थोड़े से तो लोग हो, लड़। कहने लगे नहीं कृपा करके पधारिए। क्या राम रावण के संग्राम बहुत बड़ी? तो कहने लगे जो दल कौरव पांडव साजा, सो रावण के बाजन बाजा। जितना तुम कौरव पांडव लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हो, रावण के युद्ध में उतने बजनिया थे, बाजा बजाने वाले। क्या लड़ाई लड़ोगे? तो राम रावण और युद्धम, राम रावण और राम रावण के युद्ध की उपमा राम रावण की ही युद्ध है, दूसरा कोई उपमा नहीं। गगनम गगनाकारम सागरम सागरो, गगन का आकार गगन ही है, गगन को दूसरे से नहीं तुलना दी जा सकती। सागर का उपमा दूसरे किसी से, फलाने तालाब की तरह सागर है, फलाने नदी की तरह सागर है, ये सब कहने से कुछ समझ में नहीं आता। सागर सागर के ही तुल्य हो सकता है, उसका दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। गगन गगन के ही तुल्य हो सकता है, उसका दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। राम रावण का युद्ध राम रावण के ही युद्ध के तुल्य हो सकता है और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बता दिया हमने कि जितने बार भी उदाहरण है, कह लो कि कोट कोट तारागणों से समावृत कोट कोट चंद्रमा जैसे समुदित होते हैं, ऐसे कोट कोट गोपांगनाओं से समावृत होकर कृष्णचंद्र परमानंद कंद शोभित होए। कहने लगे ठीका दृष्टांत ठीका। अरे क्या चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा, इन गोपांगनाओं को ही कृष्णचंद्र परमानंद कंद के विप्रयोग में चंद्रमा दुखदायी हो जाता है। कहां सुखदायी होता है? चंद्रमा सुखदायी कहां रहता? दुखदायी हो जाता है। चंद्रमा का उदाहरण कहां शोभित होगा? फिर इन गोपांगनाओं को तारागण कैसे कहते? अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण गोपांगना और अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण, इनका उनका कोई उपमान नहीं। सकलंक चंद्र निष्कलंक पूर्णतम पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र की तुलना में कहां खड़ा हो सकता है? इस तरह से वो सब कुछ बात नहीं बन सकती। यहां तक बतलाया कि अनंत शक्ति संपन्न परब्रह्म भगवान भी अनंत शक्तियों से युक्त होकर ऐसी शोभा को हुआ जैसा गोपांगनाओं से समावृत होकर कृष्ण शोभित है। कहने लगे नहीं, वो क्यों नहीं? कहने लगे वो यूं नहीं कि सबके हृदय में रहते हुए भी किसी के ताप पाप का अपनोदन कहां करते हैं परब्रह्म। सर्वशक्ति संपन्न परब्रह्म सबके हृदय में रहता है। सर्वशक्ति संपन्न परब्रह्म सबके हृदय में रहता है। शोकापनोदन आह्लाद जनन सर्वत्र कहां करता है? यहां तो जहां कृष्णचंद्र परमानंद कंद है,
जहां अनंत अपरिगणित गोपांगना समावृत कृष्णचंद्र परमानंद कंद है, वहां शोक मोह का संस्पर्श नहीं। तापापनोदन परमाह्लाद, शोकापनोदन, सब कुछ सांगोपांग संपन्न, वो भी उदाहरण। बोले सहस्र रथ समावृत कंदर्प जैसे शोभित होता है, वैसे अनंत अनंत गोपांगनाओं से समावृत होकर कृष्णचंद्र शोभित है। कहने लगे क्या बात, क्षुद्र है कंदर्प। और जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस कभी उसका ध्यान भी नहीं करते। इनका तो ध्यान जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस करते हैं, तो वो कैसे इसमें उपमान हो सकता है। बोले अच्छा, जोगर्धियों से परिपूर्ण होकर जोगानंद, जोगर्धियों से परिपूर्ण जोगानंद की शोभा, ऐसा मान लो। कहने लगे ठीक है, पर कामियों को आनंददायक नहीं है। जोगियों को आनंददायक होने पर भी कामियों को आनंददायक नहीं है। और भगवत स्वरूप तो कामियों को भी आनंददायक है, जोगियों को भी आनंददायक है। जिसी ने इस स्वरूप का ध्यान कर लिया उसको ही आनंद ही आनंद। इसलिए कोई उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए पुरुषः श्री कृष्ण स्वीया विशक्ति भी समावृत सन यथा अधिकं व्यरोचत तथैव एताभि श्रुतिभि सर्वाभि श्रुतिभि विधूत शोकाभि श्रुतिभि संगतः समन्वितः सगुणः निर्गुणो वा भगवान श्री कृष्ण अधिकं व्यरोचत। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अपने श्री भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन को मनाया, उनको प्रसन्न किया और अत्यंत व्याकुल हो उठी। भगवान के सम्मिलन बिना, भगवान के दर्शन बिना, अत्यंत दर्शन के बिना रह न सके, तभी भगवान का दर्शन होता है। जब तक भगवान के दर्शन बिना रह सकता है, तब तक भगवान भी उनके बिना रह सकता। बस जब हम भगवान के बिना रह नहीं सकेंगे, तो फिर भगवान भी हमारे बिना नहीं रह सकेंगे। अवश्य उनका दर्शन होगा। जो गोपांगनाओं की ये अवस्था हो गई और क्षण भर के विप्रयोग जन तीव्र ताप से इतना अधिक संतप्त होने लगी कि उनका जीवन संकटापन्न हो गया, तब भगवान ने देखा कि अब तो ये हमारे विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त होकर पंचत्व को प्राप्त हो जाएंगी। तब सब काम छोड़कर भगवान आ गए।